बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अख़ुवत फाउंडेशन की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अख़ुवत फाउंडेशन ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत कर्जा हासिल करना चाहते हैं अख़ुवत फाउंडेशन से, तो वो फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अख़ुवत फाउंडेशन से दोस्तों आपको 1 लाख रुपए तक जो है कर्जा मिल जाएगा बिजनेस मकासद के लिए। इसके लिए आपने घर बैठे दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन फार्म जब आप पुर करते हैं तो यहाँ पे अख़ुवत फाउंडेशन का आपको ऑप्शन नज़र नहीं आता। हालांकि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अख़ुवत फाउंडेशन जो है ये भी बिजनेस लोन स्कीम के तहत कर्जा फराहम करेगा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ही नहीं दिया जाता अख़ुवत फाउंडेशन से कर्जा अप्लाई करने का, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। इसके साथ साथ और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दोस्तों अगर आप अख़ुवत फाउंडेशन से कर्जा लेना चाहते हैं तो इसकी चंद एक शर्त ज़वाबित है। नंबर 1 पे तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। अब यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर इन्होंने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक कर्जा ले सकते हैं। लेकिन अभी 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम की जो है एक तकरीब मुनक्कद हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने 95,000 रुपये का लोन जो है वो दिया था एक आदमी को। ठीक है, तो अभी इन्होंने इसकी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। आने वाले कुछ दिनों में इसकी डिटेल वगैरह आ जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप 50,000 रुपये तक, 80,000 रुपये तक, 1 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको अख़ुवत फाउंडेशन से मिल जाएगा। ये कर्जा दोस्तों उन लोगों को मिलेगा जिनके गुर्बत का स्कोर जो है 40% तक है। ठीक है, अगर आपके घर का जो गुर्बत का स्कोर है 40% तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखें, आपसे किसी किस्म का मार्कअप नहीं लिया जाएगा, ये इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों चंद एक शर्त ज़वाबित है कर्जा देने की अख़ुवत फाउंडेशन की। नंबर 1 पे तो दोस्तों ये कर्जा आपको बिजनेस मकासद के लिए मिलेगा। ठीक है। नंबर 2 में मैंने आपको बता दिया है कि आपको गुर्बत का स्कोर 40% तक होना चाहिए। नंबर 3 पे आपकी जो 18 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 4 पे आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए। नंबर 5 पे आप इकोनॉमिकली एक्टिव होने चाहिए। नंबर 6 पे यहाँ पे नीचे उन्होंने बता दिया है कि अगर आप ऐसी एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे अख़ुवत फाउंडेशन का कोई ना कोई दफ्तर मौजूद है तो आप जो है वहाँ जाके कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आदमी कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहता है वो किसी किस्म का क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी किस्म की मुजरमाना गलती कर बैठे हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज है, तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद आपको सोशल कैरेक्टर जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी कम्युनिटी में, आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों में। ठीक है। इसके बाद 2 बंदे आपके ने गारंटी के तौर पर मुहैया करने होंगे। ठीक है, तब जाके आपको कर्जा मिलेगा। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको शर्त ज़वाबित बता दी है कि अख़ुवत फाउंडेशन से कितना कर्जा आप ले सकते हैं और किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं, अगर आप इसके लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप 5 बैंकों में से किसी भी बैंक से कर्जा ले सकते हैं, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक है, अस्करी बैंक है, HBL बैंक और मीज़ान बैंक है। और यहाँ पे इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उनसे भी आप कर्जा ले सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक, उसमें अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल है। ठीक है, अख़ुवत इस्लामिक बैंक जो है। ठीक है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे NRSP नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, इसके तहत भी आप कर्जा ले सकते हैं। तो अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं, यहाँ पे इशू डेट लिखते हैं और यहाँ पे टायर सेलेक्ट करते हैं कितना आपको कर्जा चाहिए, तो आपके सामने ये फार्म ओपन होता है। तो जब दोस्तों आप ये फार्म पुर करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप किस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अख़ुवत फाउंडेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करें। ठीक है, क्योंकि कर्जा तो उस वक्त अप्लाई होगा ना जब यहाँ पे अख़ुवत फाउंडेशन का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखें। ठीक है, यहाँ पे जब आपको पास दूसरा ऑप्शन आता है ना तो यहाँ पे IFI का नाम यहाँ पे आपको नज़र आता है। यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है,
تو NRSP مائکرو فائنانس بینک جو ہے اس کا تو یہاں پہ آپشن آ رہا ہے، لیکن اخوت فاؤنڈیشن کا آپشن بھی آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا میں آپ کو جواب آلریڈی دے چکا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلی کل کی ویڈیو کے اندر کہ ابھی جو پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم ہے اس کے تحت کافی زیادہ آرگنائزیشن جو ہے اس کے ساتھ ایڈ ہو رہی ہیں، جیسے کہ UBL بینک نے بھی اپروول کروا لیا ہے، وہ بھی قرضہ فراہم کرے گا پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت۔ بینک الفلاح بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ جی اور بھی ایک دو بینک ہیں جو کہ JS بینک ہو گیا، وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بینک ہیں جنہوں نے ابھی تک درخواستیں وصول کرنے کا آغاز ہی نہیں کیا۔ جن بینکوں نے آغاز کر دیا ہے، جو بینک پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت درخواستیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو قرضہ منظور کر رہے ہیں، ان کے نام یہاں پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے نیشنل بینک ہے، عسکری بینک ہے، بینک آف پنجاب ہے، HBL بینک ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ NRSP مائکرو فائنانس بینک ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے ابھی تک درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہی نہیں کیا۔ اگر انہوں نے آغاز کیا ہوتا تو آپ کو یہاں پہ جب آپ آن لائن فارم پر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ جو لوگ بار بار اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا رہے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ وہ درخواستیں وصول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بھائی فزیکلی آپ کی درخواستیں ایکسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے یا اس کا ثبوت میرے پاس کیا ہے، میں یہاں پہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ کو لے کے آتا ہوں۔ یہاں پہ انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے نو فزیکل اپلیکیشن فارم از ریکوائرڈ، آپ کو فزیکلی اپلیکیشن فارم کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے صرف آپ آن لائن جو ہے درخواست جمع کروا سکتے ہیں، PMYP پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، ٹھیک ہے۔ یہ ویب سائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آ کے آپ آن لائن ہی صرف درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ جو اخوت فاؤنڈیشن ہے اس کا نام تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کر رہا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے آن لائن درخواستوں کی وصولی کا آغاز نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو میں آپ کو بتا رہا تھا شروع کے اندر کہ انہوں نے 95,000 روپے کا 3 دن پہلے ایک بندے کو لون دیا ہے، اس تقریب میں جس تقریب میں جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ بھی موجود تھے اور مختلف CEO تھے بینک کے، جیسے بینک آف پنجاب ہے اور بھی اس طرح بینک تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس تقریب کے دوران جو ہے میں نے آپ کو وہ تقریر بھی پچھلی ویڈیو کے اندر سنوائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ اخوت فاؤنڈیشن نے قرضہ جو دیا ہے انہوں نے سٹارٹ لے لیا ہے، ابھی آن لائن درخواستیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد وصول کرنا شروع کر دیں، 2 ہفتے کے بعد وصول کرنا شروع کر دیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی تک کی اتنی انفارمیشن میرے پاس اویلیبل تھی جو میں نے اب تک پہنچا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔